गुड मॉर्निंग सर। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आदित्य जी, अकबर जी, हल्दर जी, मुनीष जी, नसीम जी, प्रणव जी, यस, उत्तम जी, बढ़िया है। चलिए देखते हैं मार्केट में आज क्या हो रहा है। आज क्या दिख रहा है मार्केट में? मार्केट गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, ये बताएं पहले। गैप अप है सर, थोड़ा सा गैप अप खुल रहा है। कितना गैप अप खुल रहा है? 23,577। देखो कल हमारे पास अगर हम चेक करते हैं तो मार्केट ने क्या किया था कल, अगर हम देखते तो मार्केट का अगर हम मूव देखें निफ्टी 50 का ही, मार्केट ने क्या किया कल, मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी थी और वो रह गई थी हमसे कि मार्केट देखो कौन से सपोर्ट पर खुला था। जरा बताएं कौन से सपोर्ट पर खुला था मार्केट, कोई भी बता दे। क्या ये एनवेव का सपोर्ट था? बहुत अच्छा, मार्केट के पास में देख रहे, ये बहुत अच्छा सपोर्ट था मार्केट का और यहीं से मार्केट उठा हुआ है। अगर आज मार्केट इसके ऊपर खुलता है, इस पॉइंट के ऊपर, तो मार्केट फिर एक बुलिश मोमेंटम ले लेगा। अगर इसके ऊपर खुलता है तो अब देखते हैं कि कितना है। 23,577, 23,577 कहां पर आ रहा है? 577 अराउंड आ रहा है यहां पर। क्या हाई के ऊपर है मार्केट? अब ये बताएं। नहीं है, राइट है। पहली बात तो मार्केट हाई के ऊपर नहीं है, तो मार्केट का एकदम से बुलिश मोमेंटम नहीं है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, जरा इसको, इस पॉइंट को समझते हैं कि अगर मार्केट लो में खुलता है, अगर मार्केट यहां पर है और कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला था, फॉर एग्जांपल यहां पर चला था, आज अगर यहां पर मार्केट खुलता है ऊपर तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? यस एनीवन, क्यों आदित्य जी, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है बताओ? यहां पर दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट यहां से अपना नीचे सपोर्ट लेने आएगा या गिरने आएगा, दो केस हो सकते हैं, या फिर यहां से थोड़ा ऊपर चलेगा और हो सकता है यहां तक चल जाए, यही तो पॉसिबिलिटी है, या इससे भी ऊपर निकल जाए, यही दो पॉसिबिलिटी है मार्केट की। तो अगर मार्केट आज ऊपर खुल रहा है तो कल का डाउन यहां से यहां तक का था, और आज अगर हम चेक करते हैं, ये देखो कल का ये डाउन था मार्केट का, कहां से कहां तक का डाउन था चेक करना जरा। कल का डाउन यहां से यहां तक का था, राइट है। मैंने आपको बोला कि मार्केट के अंदर जब भी काम करते हैं तो इन दो तीन पॉइंट को जरूर चेक कर लो। कौन कौन से पॉइंट आपके पास है? देखो मार्केट का जो डाउन आया है, आने दीजिए। जब मार्केट ऊपर चलता है तो नीचे कैसे आया था मार्केट चेक करो, ये एनवेव, ये डाउन, तो आखिरी एनवेव हुई ये वाली, आखिरी एनवेव हुई ये वाली। क्या मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर खुल रहा है? क्वेश्चन पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहां पर 23,577। तो क्या इसके ऊपर खुल रहा है? 577 इसके ऊपर है, देखते हैं इसको, राइट। यहां मैंने चेक किया 577 बिल्कुल इसके ऊपर है, 68 ये रहा है और 75 77 यहां पर है। तो इसका मतलब मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर खुल रहा है। नंबर एक पॉइंट, आप इनको मार्किंग कर ले आराम से और देखें कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट सपोर्ट के ऊपर खुल रहा है, मार्केट को यहां पर 5-10 मिनट रुकना चाहिए। अगर मार्केट खुलते ही गिर जाएगा, खुलते ही गिर के नीचे आ गया यहां पर, इसका मतलब मार्केट फिर डाउन की तरफ चलने की कोशिश करेगा। मार्केट को यहां पर रुकना चाहिए 5 से 10 मिनट। अब रुकने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि मार्केट अपने आप को साइडवेज में कन्वर्ट कर दे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मार्केट जो 5 मिनट की कैंडल बनाएगा उसी के अंदर 5-10 मिनट घूमता रहे, राइट है। या फिर दूसरा मार्केट करेगा, एक या दो कैंडल डालेगा और फिर मार्केट यहां पर नीचे आके बैठेगा और यहां पर वेट कराएगा। ये दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपका बाय कहां पर है? यस, क्यों नसीम जी, बाय कहां पर है? बाय इसके ऊपर ही है, बाय तो इसके ऊपर ही है, राइट है, हाई के ऊपर, वो हाई के ऊपर ही है, उससे नीचे है। यस, अब हाई के ऊपर ही बाय, फिबोनाची का 10% भी आ रहा है। बिल्कुल, आप चेक करो। अगर हम यहां पर चेक करते हैं, ये इसको चेक करते हैं, तो अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं, चलो फिबोनाची सबसे अच्छा टूल है, हम जरा फिबोनाची पर 2 मिनट बात कर लेते हैं, राइट है। ये मैंने चेक किया और यहां पर इससे मैंने 50 और 61 दो लेवल बहुत अच्छे होते हैं, 50 और 61। जबरदस्ती सारे लेवल लगा के स्क्रीन को भरने का कोई मतलब नहीं है, मेरे को नहीं लगता, मतलब क्या पता आपको सही लगेगा। तो मार्केट कहां पर आके रुका है? देखो एग्जैक्ट 61 पे ना, 61 के बाद रिवर्सल है, रिवर्सल है। तो हो सकता है मार्केट यहां से आज ऊपर चलने की कोशिश करे और यहां तक जाए, इस जगह तक जाए। तो आज मैं ऑप्शन में काम नहीं करूंगा, जैसे मैं जल्दी से घुस जाता हूं ऑप्शन में, आज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन अभी
नहीं कराए हैं, मेरा अकाउंट अभी खाली पड़ा है, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आज स्टॉक ढूंढूंगा और स्टॉक में काम करना सीखेंगे आज, ठीक है। आज हमारा पूरा फोकस स्टॉक में काम करने पर रहेगा। ये आपकी लास्ट क्लास रहेगी आज के लिए, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपकी अगली बार से क्लास होगी लाइव क्लास, ठीक है। मेरी तबीयत अभी बहुत ज्यादा सही नहीं है तो इसलिए मैं इस वाली क्लास को रोक रहा हूं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एक साथ क्लास होगी। चलिए पॉइंट पे आते हैं कि पहले तो किसी भी की जो भी स्टॉक आपके पास है, जो भी स्टॉक A to Z स्टॉक, आप पहले पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो मार्क कर लो, राइट है। अगर आप इसकी हिस्ट्री भी चेक करना चाहते हो ना, हिस्ट्री भी चेक करके मैं बताता हूं इसकी कैसे करी जाती है। तो पहले तो कल का डे का हाई और लो मार्क कर लो। देखो कल के डे का हाई कौन सा है, कल के डे का हाई मेरे पास ये वाला है और कल के डे का लो मेरे पास ये वाला है। अब देखो कि मार्केट यहां पर बड़े टाइम फ्रेम में क्या क्या कर सकता है। देखो कल के डे का हाई मेरे पास ये रहा है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है, डे में ही चेक करो सबसे पहले, और आपने देखा मार्केट इसके ऊपर खुलता है, तो मार्केट दो काम कर सकता है वन डे के टाइम फ्रेम में। अगर नीचे आएगा तो कहां कहां सपोर्ट ले सकता है, कोई बताए प्लीज, कहां कहां? या तो हाई के ऊपर या इस बॉडी के ऊपर, राइट, या बहुत ज्यादा हुआ तो इसके 50% पे सपोर्ट। ये तीन सपोर्ट मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर मार्केट बुलिश है तो इन तीन जगह पर ही सपोर्ट लेके जाएगा, या तो अपने हाई के ऊपर, या अपने क्लोज या बॉडी के ऊपर, और या फिर मिड पॉइंट के ऊपर, तीन जगह सपोर्ट मिलेंगे। तो अब मेरे को देखना है कि मार्केट यहां पर क्या करता है, एग्जैक्टली खुलने के बाद क्या करेगा मार्केट। दूसरा, आप पुरानी वाली कैंडल से अगर कंपेयर करेंगे, मैं कैंडल की बात कर रहा हूं अभी, अगर मैं पुरानी वाली कैंडल से कंपेयर करता हूं तो पुरानी वाली कैंडल का 50% कहां पर आता है, जरा देखें। पुरानी वाली कैंडल का 50% कहां पर आता है? क्या मार्केट अपने पुरानी वाली कैंडल के 50% से ऊपर है, और या 61% से ऊपर है? क्या आज खुल पा रहा है मार्केट पुरानी वाली कैंडल के 61% के ऊपर? 577 पे मार्केट खुल रहा है, तो 577 आपका अप्रोक्सीमेटली देखो ऊपर खुला है, ये खुला है। अब ये सपोर्ट लेने कहां आएगा? अब ये समझना, मार्केट सपोर्ट लेने कहां पर आएगा, किस जगह पर मार्केट का सपोर्ट है। अब देखो मार्केट खुला ऊपर है, अगर मार्केट नीचे चलेगा तो इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, कोई कौन बताएगा? यही है हाई या फिर ये क्लोज, दो ही सपोर्ट लेवल है। मैंने बोला मार्केट में एकदम से एंट्री नहीं करनी है, एकदम से एंट्री करनी है, थोड़ा सा रुकना है, हल्का सा रुक जाए और कम से कम 5 मिनट की कैंडल बनने दे, राइट है। अब देखते हैं मार्केट में 5 मिनट में क्या हो रहा है। ये देखिए मार्केट ऊपर खुला, जब कभी भी एकदम से मार्केट ऊपर खुलता है ना, खुलते ही ये थोड़ा सा रिस्की होता है। मार्केट अगर नीचे आ जाए ना, सपोर्ट लेके ऊपर चले तो ये सबसे सेफ होता है। अब देखो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, मार्केट को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, देखो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहां से एक दिन के अंदर ये खुला है, मतलब गैप अप खुला है, राइट, मार्केट गैप अप खुला है। अब देखो मार्केट क्या करेगा, 5-10 मिनट मार्केट को हमेशा दे दो, हमेशा दे दो। एकदम से एंट्री मत करो कि खुला और आपने एकदम से एंट्री डाल दी, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत दिक्कतें हो सकती है। अब ये अगर मार्केट नीचे आता है तो कहां तक आ सकता है बताएं, फिर से रिवाइज करें, हाई तक, या जहां पर क्लोज हुआ यहां तक, या मिड पॉइंट तक, तीन जगह हैं। अगर मार्केट सपोर्ट लेके चलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब मार्केट यहां तक आ सकता है कम से कम। तो हम यहां तक आने का वेट करेंगे मार्केट का, कि मार्केट करता, क्या पता ना भी आए, लेकिन मार्केट का वेट करेंगे हम। ये मेरा एक हाई है और ये मेरा एक क्लोज है, दो मेरे बहुत अच्छे सपोर्ट पॉइंट है, और मार्केट वहां तक आना चाहिए तो मार्केट ज्यादा अच्छा चलेगा। अब देखो हम यहां पर गए और ये मैंने हाई को मार्क करके रख लिया, और मार्केट अभी चल रहा है नीचे। मार्केट पहले कहां मूव करता है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अभी देखो नीचे चल रहा है और ये सपोर्ट लेवल है, हो सकता है ना आए यहां पर, लेकिन मेरे को यहां पर सपोर्ट मिलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट यहां पर सपोर्ट ले भी सकता है, या यहां से गिर भी सकता है, यहां से 50% भी आ सकता है, तीनों काम कर सकता है मार्केट। तो अब इसको चेक करने के लिए आपके पास सबसे सिंपल टूल क्या होता है? सबसे सिंपल है आपका मूविंग एवरेज, सबसे सिंपल, सबसे अच्छा। वो आपके पास क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज कौन से लेने हैं हमें, कोई भी बताए? एक तो 50 ले लीजिए आराम से, 50 बहुत है, मार्केट 50 के ऊपर है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे बाय में है, राइट है मार्केट। दूसरा मैंने लिया 20 चेक कीजिए,
ये मैंने यहाँ पर सिंपल 20 ले लिया। आप पिवोट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है, जिससे मर्जी आप काम करो, जो आपको अच्छा लगता है उससे काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये अच्छा है या ये खराब, सब अच्छे होते हैं। और मैंने आप देखा 10 का मूविंग एवरेज, 3 मूविंग एवरेज मेरे लिए बहुत है, राइट। 3 मूविंग एवरेज के साथ में मैं काम कर सकता हूं और ये मेरा ग्रीन हो गया। आप अगर इस समय चेक करते हैं तो जो ग्रीन वाला है, देखो ग्रीन का मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, ये देखो आपका ये 50 का मूविंग एवरेज, ये 20 का मूविंग एवरेज, ये 10 का मूविंग एवरेज। 10 का मूविंग एवरेज देखो ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है और एक मूव ले रहा है, ऊपर की तरफ मूव ले रहा है। इसका मतलब मार्केट अगर नीचे भी आया तो मैं यहां पर वेट कर रहा था मार्केट की, पर आया नहीं मार्केट। यहां आ जाता तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता, यहां पर सपोर्ट लेके जाता। तो अब चलने देते हैं मार्केट को। अभी देखो मार्केट चल रहा है और मार्केट में जब कभी भी नीचे आया मार्केट, देखो ये नीचे आया, तो अगर बुलिश मार्केट है तो मेरे को वेट करना है हमेशा की मार्केट ऊपर चला जाए, तो मतलब मेरा बाय ऊपर ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए वापस स्टॉक पे चलते हैं, किसी स्टॉक को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। यहां पर एनएससी पर जाते हैं और स्टॉक ढूंढते हैं। एनएससी पर जाके स्टॉक ढूंढते हैं कि स्टॉक हमारे क्या कर रहे हैं, ढूंढते हैं इसको, और बुलिश बियरिश दोनों देखते हैं कि बुलिश बियरिश कौन कौन से स्टॉक हमारे पास है। डिवे स्लैब देखो ऊपर है, ठीक है। यहां पर कितना ऊपर होना चाहिए मार्केट, ये समझिए। अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करता हूं तो नॉर्मली परसेंटेज चेंज कहां तक जाता है, 5% तक। मतलब अगर कोई स्टॉक 5% मूव कर चुका तो समझिए उसमें अब ज्यादा गुंजाइश नहीं है, अब मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 1% से कम है, 1% से कम है, मतलब 1% से कम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 0.002%, ये भी नहीं। 1% का मतलब अराउंड 80% मूव कर चुका, 90% मूव कर चुका, इसके अंदर काफी पोटेंशियल होता है बाय करने का। फॉर एग्जाम्पल डिवे स्लैब, देखो डिवे स्लैब को देखते हैं, डिवे स्लैब क्या कर रहा है। ये मैं डिवे स्लैब को देख रहा हूं, डिवे स्लैब का देखो पोटेंशियल है मूव करने का 5 मिनट का। ये देखो अभी इसमें आप एंट्री ले भी सकते हो। अभी अभी देखो हाई ब्रेक हुआ, तो अगर मैं यहां से एंट्री लेना चाहूं तो मेरे को क्या मिलेगी, आप यहां से 10 क्वांटिटी बाय करके देख लो। देखो अब चाहो तो इसे और भी एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं लेनी मेरे को, अब और एनालाइज करते हैं, चलो उसके बाद एंट्री लेंगे। मैं इसको जाता हूं बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखें क्या मंथ में मार्केट सही पोजीशन पर है। ये इसका सपोर्ट लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको रेड कैंडल को मार्क कर रहे हैं, बिल्कुल जा रहा है। क्या मैं अगर यहां पर डे टाइम फ्रेम में देखता हूं मार्केट सही पोजीशन पे है, बिल्कुल सही पोजीशन पे है और मार्केट ठीक से मूव कर रहा है। अब मैं जा रहा हूं 5 मिनट पे, मार्केट सही पोजीशन पर है, बिल्कुल सही पोजीशन पे है। लेकिन आप चाहो, अगर आपका दिल करता है तो आप क्या कर सकते हो, ये एक सपोर्ट लेवल है और आपको लगता है कि मार्केट यहां पर पहुंच जाएगा तो इधर से बाय करो यहां से, क्योंकि एक बड़ी कैंडल बनी है, मारू वजू है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे यहां पर, तो मार्केट शायद यहां तक पहुंच सकता है। ये हमारा अपना एजम्पशन है, ठीक है, कि ऐसा मार्केट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा मूव मार्केट ने दिया है। कितने पॉइंट का मूव है ये, यहां से अगर मैं लगाता हूं तो ये कम से कम देखो 40 पॉइंट के आसपास का मूव है। तो डायरेक्टली सिंगल कैंडल 40 पॉइंट का मूव देके गई, लोग यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, राइट है। पर फिर भी अगर मैं बोलूं कि चलो मैं यहां पर बाय करने की कोशिश करता हूं, तो क्या मैं यहां पर बाय कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप बोलो नहीं मेरे को तो एवरेज करना है, चलो अब पहले एवरेज का तरीका मैं आपको बताता हूं बढ़िया सा, ठीक है। कोई स्टॉक ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट, चलो एशियन पेंट लेते हैं, देखते हैं एशियन पेंट में क्या हो रहा है, इसको जरा ढूंढते हैं। एशियन पेंट में ढूंढते हैं, हमारा कोई बाय बनता है, नहीं एशियन पेंट में नहीं बनेगा बाय। क्यों नहीं बनेगा एशियन पेंट में बाय, प्लीज बताएं, कौन बताएगा एशियन पेंट में बाय क्यों नहीं बनेगा, जल्दी से, जल्दी से बोले, क्यों नहीं बनेगा बाय, राइट है। वो नीचे वाले सपोर्ट लेवल पे है। चलो एक पॉइंट आपको बताता हूं, एक पॉइंट मैंने मॉर्निंग में भी सबको बताया था, क्लास में भी बताया था, ठीक है। इस पॉइंट को जरा डिस्कशन में ले आए और समझ लेना। मैं वीडियो का रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, क्योंकि फिर नहीं तो मेरे पास फोन आने शुरू हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। ये जो कैंडल आपके पास जो क्लोज होती है, ये बहुत जरूरी होती है। कैंडल क्लोज का मतलब क्या हुआ, देखो ये कैंडल है और ये कैंडल ऊपर भी जाके क्लोज हो सकती थी, ऊपर भी क्लोज हो सकती थी, जरा सा नीचे आके भी क्लोज हो सकती थी,
लेकिन यहां पर ये शो करती है आपको सेलर पार्ट, ये सेलर पार्ट शो कर रही, पूरी कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग दी है, इसका मतलब मार्केट में सेलर है। और अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल के नीचे आ जाता है तो एक बियरिश फॉर्म लेता है मार्केट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जब कभी भी मार्केट प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर देगा, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे, तो मार्केट एक बियरिश फॉर्म देगा उस टाइम पर, तो तब मार्केट एक हल्का सा बियरिश, स्लाइटली बियरिश हो जाएगा मार्केट। तो अभी देखो इसके नीचे नहीं आया, अब देखो ये नीचे आना शुरू हुआ, हमने बाय के लिए यहां पर मना किया कि बाय नहीं होनी है। क्यों नहीं होनी है बाय? आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है और बड़ी कैंडल बनी है, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, ऐसा नहीं कि सेलिंग आ गई, सेलिंग नहीं आई, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और प्रॉफिट बुकिंग कहां तक हो सकती है? कम से कम इसके 50% तक, यहां तक प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट आ सकता है, राइट है। एचसीएल टेक हम देख रहे हैं, तो एचसीएल टेक देखो धीरे धीरे क्या करता है, ये मार्केट ऊपर गया, धीरे 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 करता हुआ अपने लो के पास में आ जाएगा, और लो के पास में शायद थोड़ा टाइम स्पेंड करके तब टूट जाएगा। ये एक नॉर्मल सी टेंडेंसी होती है किसी भी स्टॉक को चलने की। हमने इस स्टॉक को रखा हुआ है, देखो ये रखा हुआ है और हम इसको चला रहे हैं अभी, राइट, अभी चल रहा है, और कहां तक जाएगा इसको देख सकते हैं। इसको अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम ले लूं, छोटा टाइम फ्रेम ले लूं, तो कितना टाइम फ्रेम लूंगा? सपोज 5 मिनट। 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है देखें। और छोटा, अगर आप अर्ली निकलना चाहते हो इस ट्रेड से, तो और जल्दी निकलने के लिए क्या तरीका है? 1 मिनट लो, बिल्कुल 1 मिनट। और आप कब इससे निकल जाओगे? निकलने का सबसे सिंपल तरीका, ये जो चीका स्पैन है, जिस मोमेंट ये कैंडल को क्रॉस कर दे उस टाइम आप निकल जाना। जब कभी भी, अभी और नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है, अभी कैंडल क्रॉस, ये चीका स्पैन क्रॉस नहीं कर रही है, तो आराम से तसल्ली से बैठे रहे। जिस मोमेंट ये इसके ऊपर क्रॉस कर जाएगी कैंडल को, समझ जाइए कि अब आपको मार्केट में सेलिंग कम हो गई है, अब बाइंग शुरू होगी, तो तब आपको हट जाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अभी चलने दीजिए, अभी आपको डरने की जरूरत है नहीं। अभी हमने यहां पर एसएल रखा हुआ है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे को 10 पॉइंट को मैनेज करना है। 10 पॉइंट को मैनेज करने का मतलब, मार्केट में मेरे को लगता है अगर सेल है तो मैं बीच में से कहीं एक और शॉर्ट या 2 और शॉर्ट डाल सकता हूं मार्केट में, जिससे मार्केट में को मेरा एवरेज करके पैसा दे देगा। ऐसा भी आप चाहो तो कर सकते हो। मतलब मेरा जो एवरेज बाइंग होगी या एवरेज सेलिंग होगी वो कहां पर होगी? यहां पर। एक पॉइंट को और ध्यान रखना है आपने, छोटा सा पॉइंट है, सिली सा पॉइंट, कि अगर आप एक्स्ट्रा सेलिंग डालते हैं, एक्स्ट्रा सेलिंग, तो आप कहां पर डालेंगे? जैसे मैंने बोला बीच में भी एवरेज कर सकते हैं, या फिर आप जैसे नए हैं तो आपके लिए सबसे सेफ क्या है, अगर मार्केट ऊपर चला भी गया तो जब तक अपनी कन्वर्जन लाइन के नीचे ना आ जाए तब तक सेल मत करना। ये भी सिंपल सा रूल है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो इसको अपने नए के लिए। हम तो ऊपर से सेल कर देते हैं, हमें पता है मार्केट कहां से गिर सकता है, तो हम ऊपर से सेल कर देते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एडवाइस है, जैसे नए हैं, तो अगर मार्केट ऊपर भी चला जाता है, कम से कम कन्वर्जन लाइन के नीचे आ जाने दो मार्केट को। जैसे अब कन्वर्जन लाइन के नीचे आ गया तो अब शॉर्ट कर पाओगे। ठीक है, ये सिंपल सा एक रूल है। ऐसे ही अगर बाय करना है तो आप कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने दो, क्लाउड के ऊपर, तब आप बाय कर सकते हो। तो देखो ये आपका एक स्टॉक है, और हमने इसमें अभी, ये चल रहा है स्टॉक, हमने इसमें कुछ नहीं छेड़ा, हमने अपना एसएल लगा के छोड़ा हुआ है। इसको हमें कितने रुपए चाहिए बताएं? यस, एचसीएल टेक में कितने रुपए चाहिए हमें, कोई भी बताए, कितने रुपए पे मेरे को कट जाना चाहिए जल्दी से? 100 रुपए में, 100 रुपए में। 100 रुपए पे। अब जरा मेरे को एक छोटा सा पॉइंट प्लीज बता दो कि अगर मैं 10 रुपए से 100 रुपए कमाने की कोशिश कर रहा हूं तो कितने परसेंट कमा रहा हूं, जरा बताओ, जल्दी से बताएं। 1000%। गलत है या सही है? आप ये बताओ, सही है या गलत है? आप 10 रुपए से, 100% ही हुआ सर, हाँ 1000 नहीं सॉरी, हुआ, हाँ क्योंकि 10 रुपए नहीं, लॉस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब जरा हम अपने आप को और आपको करेक्ट करते हैं। 10 शेयर लिए मैंने, 10 शेयर लिए, और 10 शेयर में 10 रुपए मेरे को मिल गए, तो ये कितने परसेंट हुआ? कोई भी बता दे। 10 शेयर लिए, 10 रुपए मेरे को मिल गए, ये कितने परसेंट हुआ? 100% हाँ जी। हुआ। अगर मैं 10 शेयर पे 100 रुपए लेता हूं तो कितने परसेंट हुआ?
पॉइंट आया समझ में या नहीं? क्या पता मेरी कैलकुलेशन गलत हो। राइट है, आपने 25 स्टॉक लिए और 25 रुपए आपको मिल रहे हैं, कितने परसेंट हुआ? यस, 100%। पता नहीं मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो शायद। 25 स्टॉक मैंने लिए, 25 रुपए मेरे को मिल रहे हैं, तो कितने परसेंट हुआ? 100% मैंने ले लिया। लेकिन अगर इसी की जगह मेरे को 100 रुपए मिल रहे हैं तो क्या हुआ? कितने परसेंट? चेक करके मेरे को बताओ प्लीज। ठीक है, चलो पॉइंट पे आते हैं। जरा अगर मैं चेक करता हूं मार्केट कहां पर है। मार्केट देखो इस समय कन्वर्जन लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहां पर अगर मैं देखता हूं चिकागो स्पैन बहुत दूर है। चिकागो स्पैन का खास ख्याल रखना, अगर चिकागो स्पैन दूर ट्रेड कर रही है समझ जाइए अभी मार्केट उठने वाला नहीं है, मार्केट गिर जाएगा कहीं ना कहीं से। तो अब मार्केट का लो बन गया ये वाला लो बना हुआ है, और मार्केट नीचे ही है। अगर मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा नीचे तब हमारा एक सेलिंग शुरू होगी, तब तक हम सेलिंग में रुक सकते हैं आराम से। आप चाहो तो इसकी सेलिंग आराम से करके रख सकते हो। अब दूसरे स्टॉक पे चलते हैं हम, जिसपे हम काम करेंगे। जैसे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर। चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे चलते हैं। ये देखो आ गया नीचे लेमन ट्री, हमने ऊपर बाइंग के लिए मना किया था इसको, तो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर पे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो अभी अगर देख रहे हो तो चिकागो स्पैन बिल्कुल पास में आ रखी है, दैट मीन्स ये एक बाइंग लेगा। ये कितने परसेंट है जरा फिबोनाची का प्लीज बता दे, कितने परसेंट बैठा हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर? 50% सर। अराउंड 50%। जरा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करता हूं इसको, हिंदुस्तान यूनिलीवर को। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी क्या कर रहा है अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट अभी क्लाउड के बाहर है और बाइंग पोर्शन में है, राइट। लेकिन गलती क्या हो रही है, कोई भी बताए इसमें गलती क्या है पूरे ट्रेड में? एनीवन? सर मार्केट अपनी दोनों लाइन के नीचे बैठा है, दोनों के नीचे बैठा है, अभी हमारी गलती है। चलो ऐसे ना करके हमने पिवोट करे हैं, चलो पिवोट के ऊपर बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, चलो पिवोट के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे ये पिवोट पॉइंट है, ये मंथ का पिवोट है, राइट है, ये मंथ का है, ये डे का है, ये 1 घंटे का है, ये 5 मिनट का है। ठीक है, अगर पिवोट पे ही हम बात करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्लाउड की नहीं भी बात करते, तो मार्केट में मंथ के पिवोट के मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, डे के पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1 घंटे के भी ऊपर के पिवोट के ट्रेड कर रहा है। तो क्या मैं 5 मिनट में ऊपर बाय कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं ना, आराम से बाय हो सकती है। दूसरा केस, अगर मार्केट यहां पर 1 घंटे में पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मेरे को क्या वेट करना पड़ेगा? इसके ऊपर आने का। और मार्केट अगर ऊपर आएगा तो मार्केट कितना टाइम ले सकता है, कोई भी बताए पिवोट में कितना टाइम मार्केट ले सकता है एक घंटे में ऊपर आने में? जल्दी से कोई बताए कितना टाइम लगता है उसे ऊपर आने में? चलो मैं एक कैलकुलेशन बताता हूं आपको, काम ही आएगी आपकी। ये देखो ये मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जरा इसको चेक करिए, ध्यान से समझना, पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका 1 घंटे का, ये आपका 1 घंटे का पिवोट लगा है, समझना जरा, ठीक है। ये आपका पिवोट पॉइंट है, देखो पूरा पिछले वीक का लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। समझना, मैंने बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखा, मैं केवल एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको कि अब ये देखो नीचे गिरने लगा, कहां गया वो? HCL टेक, ये नीचे आ रहा है और ये आपको पैसे भी दे रहा है, आपके दे रहा है आराम से, और नीचे आएगा। आप इसे पूरे दिन चलते रहने दे सकते हो, पूरे दिन चलते रहने दे सकते हो आराम से, आपके पास ये मार्केट में आपको देता रहेगा। तो हमें यहाँ पर अपना पैसा मिल रहा है, इसको हमें काम नहीं है अभी, इसे हटा देते हैं, ठीक है, मेरा काम नहीं है इसका। तो इसके साथ में जब कभी भी आप ये हटाते हैं तो हमेशा अपना एसएल को हटाओ, नहीं तो बाद में अक्सर एसएल ले जाता है और आपका पैसा भी खा जाता है मार्केट, ठीक है। तो वापस आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, पॉइंट को हम क्या समझ रहे हैं? अगर मार्केट पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब इस पिवोट के ऊपर आने में 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट ये 1 घंटे का पिवोट है, 1 घंटे का पिवोट कब से कब तक काम कर रहा है? 18 तारीख से और अप्रोक्सीमेटली 24 तारीख तक, मतलब ये हुआ अप्रोक्सीमेटली 1 वीक।
मंडे टू फ्राइडे, मतलब एक वीक काम करता है ये पिवोट। अब मार्केट एक वीक में किसी भी दिन पिवोट के ऊपर आ सकता है, नंबर वन, राइट है, या फिर अगर पिवोट के नीचे ही रहता है या पिवोट से काफी दूर है तो मार्केट कब आएगा दोबारा पिवोट के ऊपर? अगले हफ्ते, अगले मंडे को। ये पॉइंट समझे? ये आपका सिंपल सा रूल है। तो मेरे को देखना है मार्केट कहां ट्रेड कर रहा है। अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखता हूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को जरा हल्का सा समझे, पिछले से पिछले वीक में, ये देखो, पिछले से पिछले वीक में मतलब 10 तारीख को हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने पिवोट के नीचे आ गया था, मतलब बियरिश हो गया था। और उसके बाद मार्केट देखो पिवोट के नीचे पूरे टाइम घूमता रहा। अगला हफ्ता बना पिछला वाला वीक 18 तारीख वाला, उसके बाद देखो मार्केट फिर नीचे घूमता रहा, नहीं गया ऊपर, नहीं गया ऊपर। उसके बाद अब इस वाले वीक में मार्केट नीचे खुला और मार्केट ने पूरा ट्राई किया ऊपर जाने की, पूरा ट्राई किया ऊपर जाने की। एक कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद नहीं मूव कर पाया मार्केट, क्योंकि इस वाली रैली के 61% के ऊपर नहीं था मार्केट, ठीक है। फिर मार्केट पिवोट के नीचे आया, या ऐसे भी बोल सकते हो कि मार्केट जब सपोर्ट लेने आया तो यहां से उड़ जाना चाहिए था मार्केट को, आप शायद ऐसे भी बोल पाओगे। तो अब मार्केट फिर से पिवोट के नीचे, आपको बाय कहां पर करनी है? यस एनीवन, बाय कहां पर? इसके ऊपर है ना। जब तक उसके ऊपर नहीं आएगा मार्केट बाय में नहीं जाएगा। तो आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम में कहां पर है? अब फिर से केस आता है। सर हाँ जी, इसी केस में 5 दिन पहले वो एक ग्रीन कैंडल ने क्लोज तो दिया था पिवट के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये फॉलो होना चाहिए था ऊपर या नहीं, बताओ? होना चाहिए था, ठीक है। देखो एक पॉइंट का ध्यान रखना, ध्यान से एक पॉइंट का ध्यान रखना कि ये आपके काम आएगा, ये वाला पॉइंट काम आएगा आपके। देखो अगर ये रेजिस्टेंस है, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, ये रेजिस्टेंस है और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया। और मैंने बोला सपोज कोई वीक भी है, मार्केट जो अगली कैंडल खोलेगा ना, अगली कैंडल ये कहां खुलनी चाहिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये कैंडल, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो ये कैंडल खुले इस हाई के ऊपर या इसके बगल में, ये पॉइंट समझे, हाई के पास में, या तो कैंडल हाई के पास में खुले, नंबर वन। अगर अपने हाई के पास में नहीं खुल रही है, मार्केट नीचे खोल रहा है, क्लोज के पास खोल रहा है या हाई के नीचे खोल रहा है, तो ये कैंडल मूवमेंट कैसे होना चाहिए? ये कैंडल पहले नीचे मूवमेंट होगा और उसके ऊपर बाद में मूवमेंट होगा। ये पॉइंट समझे? यस और नो? पहले नीचे मोमेंटम, उसके बाद ऊपर मोमेंटम। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मार्केट अपना यहां से सपोर्ट उठा के वापस चलेगा। लेकिन अगर मार्केट खुलते ही पहले ऊपर चल रहा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो सकती है, मार्केट बैक मार सकता है। ये इस बात का खास ख्याल रखना। इसी सिचुएशन को मैं आपको यहां पर समझाता हूं, जो आपका यहां पर हुआ, जो आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या हुआ यहां पर जरा प्लीज चेक करें, यहां पर क्या हुआ। ये कैंडल ने ये किया, क्रॉस कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद अगली कैंडल कहां खुली प्लीज बताएं? ये हाई है, जल्दी से बताएं। क्यों प्रणव जी, कहां पर खुली? उसके नीचे या ऊपर या बराबर में? नीचे, नीचे खुली। अब नीचे का रूल क्या है? नीचे का रूल क्या बोला? अगर नीचे खुला तो मार्केट को पहले नीचे चलना चाहिए तब ऊपर। लेकिन मार्केट ने क्या किया? देखो खुलते ही क्या किया, ये ऊपर शूट किया और उसके बाद नीचे, देख रहे हो। ये छोटा सा हल्का सा, आप चाहे ट्रिक बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, इस बात को खास ख्याल रखना। अगर ये मार्केट सीधा यहां खुल जाता, मुझे कोई इशू नहीं था, मैं बाय कर सकता था। लेकिन अगर ये अपने हाई में सेलर का रेजिस्टेंस लेके यहां पर आ रहा है और नीचे खुल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा सपोर्ट लेके वापस जाए। ये पॉइंट समझे? और सपोर्ट लेने में मार्केट गिर सकता है, जैसे ये गिर गया, कोई नई बात नहीं अगर यहां पर सपोर्ट लेने में मार्केट गिर जाएगा।